एकादशी पर बात करते हैं कि योगिनी एकादशी कब है, 21 को या 22 को। अच्छा, प्रश्न ये आया है, हमारे आदरणीय संजीव उपाध्याय जी ने ये प्रश्न किया है कि हमको ये बताइए कि 10वीं विद्या एकादशी क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके पीछे इसका वजह क्या है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 10वीं विद्या एकादशी किसके लिए बनाई गई है। यहाँ लिखा है कि दशम्याम प्रांत मादाय यदोदेति दिवाकरः तेन स्पष्टम हरिदिनम दत्तम जंभा सुराय तत्। इसका मतलब हुआ कि ये जो 10वीं से विद्या जो तिथि है 11 एकादशी, ये जो है इसमें लिखा है कि वह हर दिन राक्षसों के लिए दिया गया है। यानी इससे जो विद्या है ये तिथि जो है राक्षसों के लिए निर्धारित की गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आप ही व्रत करते हैं, व्रत वो भी करते हैं, वो भी विष्णु का पूजन करते हैं। तो ये एक कारण उत्तर इसका मिलता है कि 10वीं विद्या तिथि हमको क्यों नहीं लेना चाहिए एकादशी। अब आता है नंबर इस बात का कि इस एकादशी योगिनी एकादशी पर हम क्यों व्रत करें, इसका कारण क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। इसके पीछे की कथा, योगिनी एकादशी की कथा के पीछे लिखा है कि प्राचीन काल में कुबेर के कोप से हेममाली को कोढ़ हो गया था। उसने महामुनि मार्कंडेय जी के अनुसार जो है उनकी आज्ञा के अनुसार जो है ये योगिनी उपवास किया था। उसको जब कोढ़ हुआ, इस योगिनी उपवास करने के कारण उसका कोढ़ समाप्त हो गया था। यानी भगवान विष्णु का पूजन करके उनके जल से उनका अर्चन करने के बाद उस जल को अगर अपन पूरे शरीर में लगाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो समस्त प्रकार की व्याधियों का नाश होता है। ये एक बात हुई हमारी कि 10वीं विद्या क्यों नहीं लेना चाहिए और उस व्रत को क्यों करना चाहिए। तीसरे बात पर हम आते हैं कि व्रत के लिए लिखा है कि 10वीं विद्या किस कंडीशन में लेना चाहिए। अब ये प्रश्न भी तो आता है कि ऐसा मान लो कभी हो जाए कि 10वीं विद्या लेना ही पड़ जाए, तो उसकी कंडीशन क्या रहे, उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि त्रयोदश्याम न लभ्यते द्वादशी यदि किंचन उपोषय एकादशी तत्र 10वीं मिश्रता अपि च। ये स्कंद पुराण का वचन है। इसमें लिखा है त्रयोदशी में कुछ भी द्वादशी ना मिले तो 10वीं मिश्रित एकादशी में भी उपवास कर सकते हैं, ऐसा ये सूत्र हमको मिला है। और एक सूत्र और है, 2 सूत्र हैं इसमें दूसरा सूत्र हमको दिया है कि विद्ध समाद वाद शिको। ये श्लोक थोड़ा सा कटा हुआ है, इसमें आ नहीं रहा पूरा, लेकिन हाँ ये दूसरा मिल गया हमको। शुद्धैव द्वादशी राजन उपोषय मोक्षकांक्षी इति व्यासोक्तै मोक्षकांक्षी ग्रहणा दन्येषाम पूर्वेवा। इसका मतलब है कि यदि द्वादशी तिथि वृद्धि को प्राप्त ना हो तो हे राजन 10वीं मिश्रित पूर्वा करें। इसके बाद ये दूसरा इसमें हमको प्रमाण मिला है कि इस कंडीशन में भी हम 10वीं वेदा एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर तीसरा उसमें मिलता है कि इसमें लिखा है कि हमको एकादशी व्रत कब करना चाहिए। लव वेधे अपि विप्रेन्द्रा दशम मय एकादशीम त्यजेत सुराया बिंदुनाम स्पष्टाम गंगाभ एव निर्मलम। इसका मतलब है कि एकादशी का व्रत द्वादशी संयुक्त करना, 10वीं संयुक्त कभी नहीं करना चाहिए। जिस दिन एक पल भी 10वीं हो और सारे दिन एकादशी हो, इसका मतलब है कि 21 जून को ये 7:15 बजे तक रहेगी 10वीं, 7:18 तक 21 तारीख को रहेगी। और ये क्या कह रहा है कि लव वेधे अपि विप्रेन्द्रा दशम में एकादशी त्यजेत सुराया बिंदुनाम स्पष्टम गंगाम्भ एवं निर्मलम। इसका मतलब है एकादशी का व्रत द्वादशी संयुक्त करना, 10वीं संयुक्त कभी ना करना चाहिए। जिस दिन एक पल भी 10वीं हो और सारे दिन एकादशी हो तो उस दिन उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसको कैसा बताया है, सुराया बिंदुना स्पृष्टम गंगाभ एवं निर्मलम। जैसे गंगा जल के घड़े में एक बूंद मदिरा पड़ने से अशुद्ध होता है, ऐसे ही 10वीं संयुक्त एकादशी अशुद्ध हो जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है शास्त्र में, ये शास्त्र का वचन है। अब हमको इसका सार निकालना है कि सार क्या निकला हमारा। सार में आता है कि सार हमारा ये निकलता है, इसका मतलब है कि 21 तारीख को
दशमी तिथि जो है हमारी 7:18 तक 21 तारीख को दशमी तिथि रहेगी। इसके बाद एकादशी आएगी। तो यहाँ शास्त्र कहता है कि अरुणोदय काल में जो तिथि हो उसके साथ अगर वेद का मतलब है पीछे से उसको वेद करना, और आगे तिथि होती है उसका अलग उदाहरण है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे लिए दशमी का वेद इस एकादशी में मिल रहा है। अब अगली 22 तारीख को क्या हो रहा है? 22 तारीख को 4:27 पर जो है ये समाप्त हो रही है। तो इसको एकादशी को हम क्यों मानेंगे? क्योंकि अरुणोदय काल में एकादशी होने के कारण यहाँ लिखा है, हमारा शास्त्र कह रहा है कि अरुणोदय काल में होना, अरुणोदय काल का मतलब है कि रात्रि के अंतिम चौथे पहर पर अगर एकादशी होती है तो उस एकादशी को हमको करना चाहिए, ऐसा शास्त्र हमारे ये हमको आदेश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 22 तारीख को ये 4:27 तक एकादशी हमारी रही है, यानी 22 तारीख को उदया में नहीं है, लेकिन अरुणोदय काल में होने के कारण इस एकादशी को हम मान्यता देते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण है कि इसमें जो है त्रिस्पर्शा एकादशी मानी जाएगी, यानी एकादशी भी रहेगी, द्वादशी भी रहेगी और त्रयोदशी भी। त्रिस्पर्शा एकादशी का इसकी परिभाषा आएगी। तो यहाँ ये सारे सार निकालने के बाद एकादशी का जो फल है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर जो फल मिलता है, उतना फल केवल इस योगिनी एकादशी पर व्रत करने का फल मिलता है। तो हम अब आते हैं नंबर इस पर कि हम एकादशी का व्रत कब करेंगे। एकादशी का व्रत करेंगे हम 22 जून को, और 22 जून को हमको एकादशी का व्रत रखना है। योगिनी एकादशी 22 जून को मनाई जाएगी, इसका व्रत 22 जून को माना जाएगा। अब व्रत के लिए एक चीज़ और देखेंगे हम कि व्रत किस कंडीशन में खंडित हो जाता है। झूठ बोलने पर, पान खाने पर, और रति क्रिया करने पर, और अथवा जो है बार बार जल पीने पर भी एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। जैसा कि आप प्रातःकाल आपने फलाहार कर लिया, फिर आपको भूख लगी, शाम को फिर फलाहार कर, ये एकादशी का व्रत नहीं है। एकादशी के दिन आप दंत धावन जो करेंगे वो भी उदुम्बर की लकड़ी से होता है। अब आप लोग कोलगेट से करते हैं, कोलगेट में नमक होता है, इसलिए उस दिन मंजन भी नहीं करना। शाम को मंजन कर कर आप आराम से विश्राम करें। प्रातःकाल मंजन भी निषेध बताया है, बार बार पानी पीना भी निषेध, झूठ बोलना निषेध, पान खाना निषेध, यानी सोना भी निषेध है इसमें, सैया और रति क्रिया तो निषेध है ही। खैर इसलिए जो है इस प्रकार का व्रत हम करेंगे तो हमको उसका लाभ प्राप्त होगा।